निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय और 22 वचन से जब हम देखेंगे, तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां पानी खारा था और वे पानी न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। हालेलुया। मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, हर एक शब्द का अपना एक मतलब है। जिस स्थान पे वो आए उस स्थान का नाम क्या था? सुर। और सुर जो शब्द है ग्रीक भाषा में, इसका जो महत्व बनता है, जो मतलब है, वो है दीवार। और दूसरा जो शब्द है कि वो फिर मारा पहुंचे, और मारा का मतलब बनता है कड़वा, कड़वाहट। अगर आपने रूत की किताब पढ़ी है तो रूत की किताब में जब नोमी अपनी विधवा बहू को लेकर के बेहतलम में वापस आई, तो लोगों ने चिल्ला चिल्ला के नोमी आई है, देखो ये विधवा होकर के नोमी आई है, नोमी। और नोमी जो शब्द है उसका मतलब पता है क्या? मनोहर, बहुत ही खूबसूरत, मन भावनी, उसका मतलब था नोमी का। और उसने कहा मुझे नोमी मत कहो, मुझे नोमी मत कहो, मुझे मारा कहो, मारा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत ही कड़वा व्यवहार किया है। पढ़ा हुआ है ना, किसी ने वचन पढ़ा होगा, रूत की किताब अगर पढ़ी है तो पढ़ लेना, वहां पे लिखा हुआ है मुझे नोमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत ही कड़वाहट के साथ व्यवहार किया है। मेरा पति मर गया, मेरे बेटे मर गए, मेरा सब कुछ छीन गया, परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठा था, ऐसा लिखा हुआ है वहां पे। तो मारा का मतलब क्या बनता है? कड़वा। और यहां वचन में लिखा हुआ है वहां पानी कड़वा था, इसलिए उस जगह का नाम क्या पड़ गया? मारा। पानी जब कड़वा था, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था याकूब का नाम का मतलब क्या था? अड़ंगा मारने वाला, टांग खींचने वाला। क्यों? क्योंकि जब वो पैदा हुआ अपनी मां रिबिका के, तो वचन में लिखा हुआ है अपने भाई की एड़ी को पकड़े हुए था, तो दाई ने उसका नाम ये कह के याकूब रखा, ये तो टांग खींच रहा है। हर एक कैरेक्टर का मतलब बनता है। जब मूसा, हम अपने टॉपिक पे फिर, जब मूसा इजराइलियों को गुलामी से निकाल करके ले आया, हालेलुया, हम गुलाम नहीं रहे, आजाद हो चुके हैं। लाल समुंदर को पार किया, जो रुकावट थी पीछे सेना, आगे जल है, हम तो मर ही जाएंगे। पर जो अगुवाई कर रहा था उसका मतलब था जल से निकला हुआ। आपकी जो अगुवाई कर रहा है ना, आपको जो बचाने आया है, उसका नाम यीशु है। और यीशु कोई छोटा नाम नहीं है। यीशु का जो अर्थ है ना, इमानुएल, और इमानुएल जो यूनानी भाषा में उसका अर्थ है उद्धार करने वाला। परमेश्वर हमारे साथ है। इमानुएल का मतलब बनता है परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु का मतलब बनता है उद्धार करने वाला, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। ये वर्ड लिखा हुआ है, हे मरियम भयभीत ना हो, तुझ में से एक वचन निकलेगा, तू एक पुत्र को जन्मेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पे होगा, परमेश्वर का आत्मा उस पे होगा। वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। यीशु नाम का मतलब था उद्धार करने वाला। और यशायाह भविष्यवक्ता ने जो उस कल्चर में जहां उसने भविष्यवाणी लिखी थी, तो वहां की भाषा के अंदर उसने लिखा था एक कुंवारी बच्चा उत्पन्न करेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और इमानुएल के नाम का उस कल्चर में था कि परमेश्वर हमारे साथ है। दोनों का मतलब एक ही है। मैं कल जाऊंगा, मैं तड़का जाऊंगा, मतलब एक ही है, भाषा का फर्क हो गया।
आज जो अगुवाई कर रहा है गुलाम से निकले हुए लोगों की, उसका शब्द पता है, वो मूसा जल से निकला हुआ था और इजरायली लोग चिल्लाते रहे थे, कहां ले आया, कहां ला करके फंसा दिया, पीछे सेना है, आगे जल समुद्र है, मर जाएंगे। पर उन्हें नहीं पता था मूसा जल से निकला हुआ था, वो ले जाएगा जल के अंदर से, क्योंकि उसकी अगुवाई करने वाला कौन है? परमेश्वर। वो जल से निकला हुआ था, उसने समुद्र को दो भाग किया और ले गया जल के बीच में से। हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम टॉपिक पे जाएंगे। आज की शिक्षा को जब हम ध्यान को केंद्रित करेंगे उस जगह पे, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। जब वो ले आया, लाल समुंदर भी वो दो भाग करके पार कर दिया, वो गुलामी जा चुकी थी, वो विपत्तियां जा चुकी थी, सेना मर गई, फिरौन भी समाप्त हो गया। अब मिस्र की गुलामी मेरे जीवन में नहीं रही, प्रभु यीशु मेरी अगुवाई करने लग गया है। अब पाप मेरे जीवन में नहीं रहा, अब पाप को मुझ पे प्रबल नहीं हो पाएगा। वो घात में तो रहेगा, वो मेरे बगल में तो रहेगा, वो निगाहें तो टेके रहेगा, पर मुझे वादा किया परमेश्वर ने, मैं एक और सहायक दूंगा। मतलब एक और सहायक का मतलब, जो सहायक मेरे साथ है वो परमेश्वर है, पर एक और सहायक उसने मुझे कौन सा दिया है? जो मेरी परेशानियों से लड़ने वाला सहायक है, जो जीवन में मुझे घात करने के लिए बैठा है, उसके साथ लड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको एक सहायक और दिया है। हालेलुया। कब दिया है? जब आप लायक हो, आप मांगोगे। वचन में लिखा हुआ है, तुमने अब तक मांगा नहीं, इसलिए तुमने पाया नहीं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग मांगते पता क्या है? नौकरी दे दे, कोई छोकरी दे दे, पैसों की भरी टोकरी दे दे, ये मांगते हैं लोग। सोचो भविष्यवाणी क्या थी, किसी को पता है? अजीब सा लगता है जब लोग ऐसे चिल्लाते हैं प्रार्थना। भविष्यवाणी क्या थी? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, भविष्यवाणी क्या थी? कौन सा वो शब्द था जो हमारे लिए पैदा हुआ? तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और वो क्या करेगा? अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। भविष्यवाणी तो ये थी। यीशु नौकरी देने आया था। सोचो एक बार, मनन करो, हम करने क्या जा रहे हैं? जमीन की थोड़ी सी बढ़ोतरी करते। धनी था वो, जा गिरा बाहर। एक निर्धन था, जा बैठा गोद में। हम मांग क्या रहे हैं? जीवन क्या है? कभी सोचा है इस संसार की वस्तुओं को मांगने से पहले आत्मा में जो कीड़ा लग चुका है, कभी इलाज करवाया परमेश्वर से? घुटने के दर्द को ठीक करने से पहले जो हृदय में दर्द है, कभी ठीक करवाया है? कभी परमेश्वर से नहीं मांगा। मांगते भी तो क्या मांगते हैं? रिश्ता हो जाए, मकान अच्छा, घर अच्छा, आने वाला परिवार अच्छा, जिस जगह मैं नौकरी करूं वहां का ऑफिसर अच्छा। मांगते भी तो ये। और वचन कहता है आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पे ध्यान लगाता है और शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पे ध्यान लगाता है। और परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और आत्मा किसकी आवाज को सुनता है? आत्मा की आवाज को। तो मैं ढोल ऐसे ही बजा रहा हूं, मुझे दे दे, मुझे दे दे, मेरी आवाज सुनी नहीं जा रही, क्योंकि मैं तो शारीरिक हूं। हालेलुया। और जबकि वचन कहता है कि आदम को बनाने से पहले सब कुछ बना दिया था। जो मुझे चाहिए था, जो मुझे चाहिए था, मेरा पैदा होने से पहले परमेश्वर ने मुझे दे दिया।
मुझे तो पता ही नहीं, फिर मांगने की जरूरत क्या थी? जो मेरे जीवन में बातें घटित हो रही है, जो मुझे चाहिए, क्या परमेश्वर को नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए? वो कहता है कि मैंने तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए। जो मनुष्य करता है वो सब कुछ परमेश्वर देखता है, तो फिर मुझे मांगने की जरूरत क्या है? फिर भी हमें अपनी शिकायतें ला ला जो मांगना चाहिए हम नहीं मांगते। इस वचन में लिखा हुआ है, मूसा एक ऐसा मनुष्य था जो लेवी गोत्र से पैदा हुआ, परमेश्वर के चुने हुए लोगों में से, जिनको वरदान मिला था कि लेवी जो मनुष्य था वो परमेश्वर की सेवा करेगा। उस गोत्र से पैदा हुआ। किसी कारणवश इजराइल मिस्र के अंदर बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा था, मार दिया जा रहा था। मूसा को परमेश्वर ने बचाया और उसी के घर में जाकर के पाला जिस घर से उसकी मौत का फरमान जारी हुआ था। जहां से मौत पैदा हुई थी उसी पे ले जाकर के उसे पाला और पोसा, वहीं पे वो बड़ा हुआ। शायद अपने माँ बाप के घर में वो दुबला और पतला पैदा होता, पर वो फिरौन के महल में पला, भरपूरी से खाया पिया और होश-पुश तंदुरुस्त एक इंसान बना और वो युवराज गिना गया मिस्र में। जब फिरौन की बेटी उसे पाल पोस रही है तो वो जब निकलता था गांव से तो लोग सलूट करते थे, ये युवराज है, ये राजा के घर का। डरते होंगे उससे, मिस्री भी इजरायली भी। और उसने ऐसा ही किया, खौफ रखा लोगों के बीच में। वो न्याय और धर्मी था, वो जानता था कि मैं परमेश्वर की संतान से हूं। हालेलुया। वो जानता था मैं अब्राहम के वंश से हूं। और फिरौन को भी इस बात का पता चल गया था, पर उसे यह था कि पाला पोसा मैंने, वफादारी तो मेरी ही करेगा। और एक समय आया कि वह परमेश्वर के काम को करना चाहा, उसने मिस्री को मार दिया और पूरा मिस्र उसके विरुद्ध हो गया। यहां तक कि जहां वो पला पोसा गया वो घर भी उसके विरुद्ध हो गया और भागना पड़ा उसे। जो काम करना चाहता था, वो सेवा करना चाहता, अपने लोगों को बचाना चाहता था, मिस्रियों के हाथ से, मृत्यु से बचाना चाहता था, वो अन्याय नहीं देख सकता था। और जब उसने काम करना चाहा तो जिनके लिए वो काम कर रहा था उन्होंने कहा, किसने न्याय ठहराया? किसने बोला तू पास्टर है हमारा? किसने ठहरा दिया तुझे? भागना पड़ा। कहां चला गया? मिद्यान देश। अपने भाई हारून को छोड़ करके, अपने माँ और बाप को छोड़ करके, अपने बहन मरियम को छोड़ करके और मिस्र देश से भाग करके आ गया इस मिद्यान देश में। 40 साल तक भेड़ बकरियां चराता रहा, अपना बिजनेस किया, शादी हो गए, बच्चे हो गए, मस्त, कोई फिक्र नहीं है, कोई मरे कोई जिए, आजाद हो या न हो, अपनी लाइफ बल्ले बल्ले, कोई मतलब नहीं है किसी से। लेकिन जिसको परमेश्वर चुन लेता है, मच्छ के पेट से निकाल के फेंक देगा बाहर, चल मेरा काम कर। हालेलुया। मूसा 40 साल तक अपनी जिंदगी जी रहा था, कोई छेड़ने वाला नहीं था, भेड़ बकरियां चरा रहा था, बच्चे भी बड़े हो गए, अपनी कहानियां सुनाता था, बच्चों को बताता था कैसी लाइफ थी कैसी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में परमेश्वर का भय छुपा हुआ था, उसमें धार्मिकता बसी हुई थी। और जब भेड़ बकरियां चरा रहा था, जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने कहा, मूसा अपनी जूती निकाल, ये जगह पवित्र है। जिस जलती हुई झाड़ी को तू देख रहा है वो जलती झाड़ी में दर्शन दिया, मूसा अपने पांव से जूती निकाल क्योंकि ये जगह पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। लाल समुद्र से निकल चुके हैं इजरायली, 6 लाख लोग साथ हैं। सूर नामक जगह पे आ गए हैं। वो दीवार नामक जगह थी, हम नहीं जानते, इसमें नहीं लिखा हुआ सच में वो दीवार थी, लेकिन जगह का नाम तो इसमें लिखा हुआ है कि वो दीवार थी। क्योंकि बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो बाइबल में वो ही लिख के दी गई है जिनका होना अवश्य है। क्योंकि यूहन्ना से कहा था इन बातों के बाद वो भी लिख ले जिनका होना आवश्यक है। लाल समुद्र को पार किया, गुलामी से छुड़ा दिया,
वो सारी समस्याएं चली गई। अब ऐसी जगह पे है तो मिस्र में ही, लेकिन दीवार समस्या। और समस्या क्या थी? 3 दिन हो गए भटकते हुए, जल भी नहीं मिला पीने को। और जब मिला तो क्या मिला? खारा पानी, पी भी नहीं पाए। और जैसे ही खारा पानी मिला, सामने पानी है, कड़वाहट। एक तरफ लोग हैं, बड़बड़ाहट, एक तरफ मूसा का जीवन है। रो तो रहा होगा, है ना? एक समय था जब मैं इनका भला करना चाहता था, तब भी मुझे भागना पड़ा। अच्छे खासे जूस का काम कर रहा था, अच्छा काम चल रहा था, चला गया था छोड़ करके, फिर उठा के फेंक दिया, फिर कड़वाहट, फिर बुड़बुड़ाहट। क्या सुनाएगा? निकल गए दौड़ के। वो आंसू आते कई बार पढ़ के, प्रभु मुझे तो नहीं बना दिया तूने, ये मुझे तो नहीं सिखा रहा है तू। एक तरफ कड़वाहट है, एक तरफ परमेश्वर के लोग हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, मर गए, काम नहीं बन रहा। एक लाइफ है, सब कुछ छोड़ करके फिर तूने बुलाया, खड़ा कर दिया। परिवार की कड़वाहट, एक तरफ खारा पानी। वचन देखे हम भजन संहिता उसका 50 अध्याय, एक वचन हम देखे भजन संहिता उसका 50 अध्याय और 15 वचन को हम देखेंगे। हालेलुया। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता, जब तू घिर जाए, जब तुझे रास्ता नजर ना आए, जब तुझे आगे से डसा जाए और जब तुझे पीछे से भी डंक लगाया जाए, तो मुझे पुकार, मैं छुड़ाऊंगा। निकाल के आ रहा है। 6 लाख लोगों की अगुवाई चल रही है, परिवार बीच में ही है, बहन भी, भाई भी साथ ही है, रिश्तेदारी भी साथ ही। जो जकड़े हुए थे गुलामी में, चिल्लाने वाले जिन्होंने दुहाई दी थी हमारा क्या होगा, साथी तो है। सफर चला जा रहा है, गुलामी से बाहर आ चुके, परमेश्वर ने चुन लिया, फिर से खड़ा किया है कि अब चल, सिद्ध होता चल, मैं तुझे उस जगह लेकर के जाऊंगा, क्योंकि वादा है मेरा, न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। और मैं वादे के अनुसार फिर आ गया तेरे पास। तूने पुकारा, देख मैं तेरे समीप हूं, तू पुकार तो सही, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर। एक वचन में मैंने पढ़ा था, उसने, हालेलुया, किसने? प्रभु यीशु ने कहा था, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। हालेलुया। कौन से सांप? वो जो घरों में निकल जाते हैं, खेतों में निकल जाते हैं, वो बिच्छू मिट्टी से, ईंट के नीचे से, दीवार से, कहीं सुराख से हमें निकल के डसते हैं। कौन सा सांप, कौन सा बिच्छू? मैंने देखा है जमींदारों के खेत में सांप होते हैं, उनको छोड़ देते हैं निकलने के, नहीं रोनते। फिर कौन सा अधिकार दिया है? प्रभु यीशु ने दिया है ना अधिकार। इन जानवरों के नाम में भी एक मतलब है। ये सांप जो है, ये बिच्छू जो है, पढ़ने में तो वो है जो खेतों में, घरों में निकलते हैं, समझने में अलग है। मतलब क्या है? सांप मुख से डंक मारता है, सामने से डंक मारता है, बिच्छू पीछे से डंक मारता है। परमेश्वर क्या कहता है? जो तुम्हारे सामने नजर आ रहा है उसे भी तुम रौंदने पाओगे, और जो समस्या तुम्हें नजर नहीं आ रही है, जो पीछे से है, उसे भी तुम रौंदने पाओगे। मैंने उसको भी जो प्रत्यक्षदर्शी है
और मैंने उसको भी जो नजर नहीं आती है, तमाम समस्याओं को रौंदने का तुम्हें अधिकार दिया है। हालेलुया। सॉल्यूशन तुम्हारे बीच में डाल दिया है, तुम्हारे अगल में, तुम्हारे बगल में। तू पुकार, मैं तुझे बतला दूंगा। क्या कर दूंगा? बतला दूंगा। आइए हम निर्गमन की किताब उसी के वचन में फिर जाएं, निर्गमन में फिर चले जाएं, हम वहीं पे जाएंगे क्योंकि हमारा मेन मकसद वचन का वही था। 23 वचन को, फिर वह मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां पानी खारा था, उसे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। क्या बतला दिया? क्या बतला दिया? पौधा। हालेलुया। अब समझना इस बात को। जब वो समय था, लोग बकबक कर रहे हैं, पानी खा रहा है, मर जाएंगे, 3 दिन हो गए प्यासे पड़े, कैसे पिए इस पानी को? जब पानी कड़वा है और लोग बकबक कर रहे हैं, एक तरफ मूसा है, कुछ भी सूझ नहीं पड़ता, लेबोरेटरी नहीं है वहां पे, कैसे मीठा किया जाए, कोई भी वेद भी नहीं है। भगवान दास जी आप बताओ कौन सी जड़ी बूटी डालूं, रगड़ के क्या मिलाऊं पानी मीठा हो जाए, कौन सी मिट्टी के बीच से निकालूं पानी मीठा हो जाए, कहां पे बोर करें जहां पानी मीठा निकले? कुछ भी नहीं सूझ पड़ रहा था, लोग बकबक करे जा रहे थे। जब आपके जीवन में समस्या हो, जब आप चारों तरफ से घिर जाएं, कर्जे से डूब चुके हैं, बिजनेस ठप है, मांगने वाला सतारा है, चारों तरफ से बीमारियों ने घेर लिया है, कड़कड़ाहट, बकबक, घर में बीमारी, रिश्तेदार से फोन, क्यों नहीं लेके जा रहे? किसी शाने के पास, किसी डॉक्टर के पास, जेब में पैसा नहीं, चारों तरफ से घिर गया, मरने के अलावा कुछ भी नहीं सोचता मनुष्य को। करेगा तो क्या करेगा? वचन है, प्रार्थना है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में एंट्री किसकी हो चुकी है? बकबक करने वाले की, जो ध्यान को भटकाता है, परेशानियों की। हुआ है ना हमारे कलीसिया में, अच्छी रीति से संगति चल रही थी, जिनको बाप का एक दर्जा दे दिया, सब कुछ बीच में आ गए, और वचन में लिखा हुआ था और पापा ने बहुत बार पढ़ाया था, तुम्हारे बीच में से होंगे पर तुम्हारे मैके नहीं होंगे, फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, चुनो हुओं को भरमा देंगे, पता भी नहीं चलेगा, और बिखेर दिया सबको। और पहले आया उसी दिन से समझाना शुरू कर दिया था, लठ बजेंगे सर पे, खा सकते हो? नहीं खाए जाएंगे। धन्य लोग हैं जो आज यहाँ पे बैठे हैं, परमेश्वर की आशीष में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं जो मैंने देख लिया है, मजाक में मत लेना। बहुत ही कम समय बचा है कि हम परमेश्वर की आशीषों में, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नौकरियां मिलने जा रही है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि रिश्ते बनने जा रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जमीन खरीद लोगे, पर मैं ये कहता हूं जिसने पी लिया फिर प्यासा तो नहीं होगा। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि जल की, जिसने पी लिया वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। समस्या तो शायद घर में खड़ी नजर आएगी, पर उसका सॉल्यूशन वहीं पे दिख जाएगा। परमेश्वर बतलाएगा, वो पौधा ले। क्या ले? वो पौधा ले। पानी कड़वा है पिता, समस्या बड़ी है, प्रार्थना कर रहा हूं उत्तर नहीं ते, मुझे पुकार। जब तू संकट में है तो मुझे पुकार, मैं छुड़ाऊंगा तुझे। मूसा वो पौधा ले, डाल इस पानी में, देखिए मीठा हो जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है। हालेलुया।
गाते थे ना भाई, यीशु मेरा मीठा, भजन गाते थे ना, यीशु मेरा मीठा मीठा पानी है। मूसा ले पौधा डाल दे इस कड़वाहट में, देखिए मीठा हो जाएगा। जो कड़वाहट है, दुख है, तकलीफ है, भूल जाए इनको, निकाल दो अपने जीवन से। ध्यान भी नहीं देना कौन बुड़बुड़ा रहा है, कौन कुड़कुड़ा रहा है। दुहाई देनी है परमेश्वर को, पुकारो उसे संकट के दिन। भूल जाओ कोई कौन पास्टर किसका पास्टर, यहीं रह जाएंगे, कोई मर गए, कोई मर जाएंगे, पता नहीं कहां जाएंगे कहां नहीं। एक है अगुवाई करने वाला और वो है परमेश्वर। हालेलुया। ये जो आपके सामने बॉडी खड़ी है ना, इससे पहले जिसने इस बॉडी को तैयार किया था, जिन दो व्यक्तियों के मिलन से जो ये पैदा हुआ है, वो बॉडी यहीं खड़ी थी, निकल गई आपके बीच में से। बहुत करीब से देखा है आपने। बहुत से लोगों ने अपने को खोया है और अपनों को बहुत से लोगों ने नहीं, आपके बीच में से निकल चुके हैं। भूल जाओ उन बातों को। कौन खड़ा है यहाँ पे? एक बात याद रखना, जो आपके सामने खड़ा है वो सिर्फ परमेश्वर का वचन खड़ा है और कुछ भी नहीं है। तुच्छ है, जीरो है। जो बॉडी है वो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन आपके सामने खड़ा है और जिसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया उसे वो पौधा नजर आएगा। पानी कड़वा है, घर में समस्या है, घर वाले विरोध में काम करेंगे, ऐसे ऐसे। याद रखना, प्रभु यीशु को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था ना, तो उसके जो कपड़े बांट रहे थे ना, कपड़े, वो चेले नहीं थे। याद रखना इस बात को। जब पर्चियां बांटी जा रही थी ना, ये झग्गा तेरा, ये मग्गा मेरा, ये तन का कपड़ा तेरा, ये मेरा, फाड़ के जब कपड़े छीन रहे थे, यहूदियों के राजा का ये मैं लेके जाऊंगा, पर्चियां डाली जा रही थी उसके कपड़ों के नाम पे। पर वो चेले, परमेश्वर का वचन उनमें, जो पर्चियां पाड़ते हैं वो कभी चेले नहीं हो सकते। हमने उत्तम धन पाया है और मैंने पाया है, हालेलुया, मैंने पाया है उत्तम धन, मैंने परमेश्वर के वचन को लिया है। बाकी सब कुछ यहाँ का है, यही रह जाएगा। आपने भी क्या लेना है? परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना है, केंद्रित एक ही। जब कड़वाहट जीवन में आए, जब परिवार आपके विरुद्ध हो जाए, जब समस्या आपके विरुद्ध खड़ी हो जाए, जब आपका शरीर आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए, तब संकट में तू मुझे पुकार, घुटने के बल जाना है, रोना उसके सामने, प्रभु मेरा जीवन मैं तुझे सौंप देता हूं, मेरे जीवन में जो कमियां हैं मैं तुझे सौंप देता हूं। प्रभु यीशु कहेगा उठा वो पौधा। हालेलुया। एक वचन और इसी में मैं बताऊंगा, निकालना इसी में बताऊंगा। जब ये सब बातें हो चुके, उसी दिन परमेश्वर आपको एक नई जिंदगी देगा, नई शुरुआत देगा। जब ये बातें हो चुके, जब आप पुकारो और जब वो आपको छू ले, तब एक नई शुरुआत देगा। हम इसी अध्याय के 26 वचन पढ़ेंगे और यहां पे वचन क्या कहता है? निर्गमन 15 और उसका 26 वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? कुछ समय पहले क्या था? पानी पीने के लिए नहीं, कड़वाहट थी, मरने मारने की बातें हो रही थी। क्या हो गया? कहां आ गए? पीने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, समस्या है। और जब पुकारा, तू मुझे पुकार, मूसा ने उसकी दुहाई दी। वचन कहता जब उसने मैंने उसकी दुहाई दी और उसने मेरी सुन ले। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया।
मैं तुझे चंगा करूंगा। और यहां वचन कहता है तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे सब पानी में, जब पानी में डाला गया तब पानी मीठा हो गया। जब उसे पानी में डाला गया, जब वचन जीवन में जाता है, वो पौधा प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन जब उसे ग्रहण करना शुरू कर देते हैं तो वचन कहता है जो मुझसे पिएगा वो फिर कभी प्यासा न रहेगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम वचनों की शिक्षा को किस रीति से समझ रहे हैं? जो परमेश्वर से पिएगा उसके पास पानी की कमी नहीं रहेगी, वो पीता ही रहेगा, पीता ही रहेगा। पानी 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 पानी, चारों तरफ पानी। परमेश्वर इतनी आशीष देगा, इतनी आशीष देगा। पैसे जब परमेश्वर को भेंट देगा उसके पास इतने पैसे, इतने पैसे, पैसे पैसे पैसे। ये शिक्षाएं हमारे पास है। वचन कहता है कि जो मुझसे पिएगा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तो लिखा है, यही तो शिक्षा है। जो मुझसे पिएगा वो फिर कभी प्यासा ही नहीं होगा। अरे जिसने मुझको ग्रहण कर लिया उसको पैसे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जितना उसके पास होगा उसी में संतोष करेगा। जहां भी वो हाथ लगाएगा उसी में संतोष करेगा। मैं गारंटी देता हूं आने वाले कुछ सालों में, पता नहीं हम देख पाए या न देख पाए, पर वचन तो यही कहता है ऐ समय समय तैयार रहे, क्योंकि उस घड़ी को कोई नहीं। हम तो चिन्ह पे ढूंढ रहे हैं ना। लोग कह रहे थे तू कोई और चिन्ह दिखा, पर वो यीशु ने कहा था इन युग के लोगों को कोई भी चिन्ह दिया ही नहीं जाएगा। हम पिछली बार भी चिन्ह तो देख रहे थे ना, कोरोना का एक चिन्ह था। अब 666 में पढ़ रहा था प्रकाशित वाक्य में 666, वो भी तो एक चिन्ह ही है कि उसका अंक क्या है 666, जो पढ़े वो समझे। और यूहन्ना ने तो एक जगह ये भी लिखा हुआ है उस समय लेन देन समाप्त हो जाएगा, अंकों से क्या होगा, लेन देन शुरू हो जाएगा। हो रहा है अभी, कुछ देशों ने तो क्लियर ही कर दिया, अंकों से लेन देन शुरू हो जाएगा। और ये सच है, ये चिन्ह तो है। उस समय में ऐसा होगा। तो हम कहां खड़े हैं? गेट पे खड़े हैं, कब टपक, क्योंकि घड़ी को नहीं जानते। हमें तैयार आज से ही होना है। हालेलुया। हमें तैयार अब से ही होना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा न तो स्वर्गदूत, न पुत्र, न पवित्र आत्मा, केवल पिता। और इसका मतलब क्या है? जिसको कोई नहीं जानता तो बहुत छूट भी जाएंगे। क्या हो जाएगा? बहुत छूट भी जाएंगे। यहां से अगर कोई साधन गुजरना है और हमें पता चल गया इतना बजे आएगी, तो चाहे हम सोए पड़े रहेंगे, हमें पता 5 मिनट पहले उठ जाएंगे, सब जाएंगे, एक भी नहीं रुकेगा। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है आएगी कब, बतेरे चाय पीते रह जाएंगे, निकल जाएगी गाड़ी। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है तैयार रहो। अपने जीवन को उसकी अधीनता में जैसा वो चाहता है वैसा बना लो। उस घड़ी और उस समय को कोई नहीं जानता। परमेश्वर के वचन का मनन करो। उस पौधे को देखो, वो बतला देगा तेरे बगल में, वचन में तेरा सलूशन है। तू संकट में मुझसे प्रार्थना कर, देख मैं तेरे लिए एक सहायक दूंगा जो तुझे फोन करेगा, जो तेरे घर आएगा और तेरा सलूशन दे देगा। हालेलुया। वो पौधा कहां था? कोई जानता है वो पौधा कहां था? जहां कड़वा पानी था, वहीं पे क्या था? पौधा था। तो फिर तो मीठा मिलना चाहिए था उनको। कोई धुरंधर नहीं पहुंचा, कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा, कोई लेबोरेटरी नहीं खोली गई वहां पे टेस्ट करते पानी कड़वा हम मीठा करके चले जाएं, इसी पौधे से मीठा होगा। पर मीठा पौधे से नहीं हुआ, परमेश्वर के वचन से हुआ। वो विधि दी गई थी कि मैं तुझे विधि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, सलूशन भी दूंगा। वो पौधा इसलिए दिया गया कि इसे पानी पे डाल, तुझे संतुष्टि हो जाए कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं मीठा करने वाला परमेश्वर।
जो समस्या सामने खड़ी होती है ना, उसी समस्या का सलूशन जब हम दुआ में पुकारते हैं तो वहीं से परमेश्वर प्रबंध करके देता है, दिमाग में डालता है इस समस्या को इस रीति से। ये समस्या तेरे सामने है, हाँ परमेश्वर यही समस्या है, तो पुकार तो सही मुझे, प्रभु ये समस्या हट जाए, ये उसे उठा के फेंक दे, निकल आगे। हालेलुया, निकल आगे, यही तेरी समस्या है, ये तुझे गिराएगी, छोड़ आगे निकल, हम निकल पड़ेंगे। जो फेंका गया है ना, और उसको ये सोच के फेंक दिया, मुझे पता है परमेश्वर ने मेरी कल्पना हानि की नहीं लाभ की कर रखी है, तो जो फेंका गया उससे चमकदार आगे है। जब निकलेंगे उस समस्या से तो उससे चमकदार वो वस्तु, उससे बढ़िया परमेश्वर ने हमारे लिए आगे रखी। जिस घर को हम छोड़ देंगे ना, जिस जगह को हम छोड़ देंगे, उससे कहीं बढ़िया उसने तैयार कर रखा है, पर छोड़े तो सही। इस जीवन को जब हम बुराइयों को छोड़ेंगे ना, तो अच्छाइयों में प्रवेश करके देखना आनंद कितना है। इतना आनंद है, इतना आनंद है। अच्छाई की जिंदगी हम जी नहीं पा रहे, अच्छाइयों में हम जी नहीं रहे। हम उस जीवन को जी के देखे तो सही, कितनी शक्ति, कितनी सामर्थ्य मिलती है। फकर होता है अपने आप में। लाखों की भीड़ में आप अकेले खड़े हो ना, और लाखों लोगों को देख रहे हो, अपने आप से फकर महसूस होगा, परमेश्वर इन लोगों में मुझे चुना। हालेलुया। वो जो लोग करते हुए नजर आएंगे, धन्य हो पिता, मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि तूने ही तो मुझे चुना, धन्यवाद। और जब हम उन बातों को देख लेंगे तो घर आके हम घुटने के बल रोएंगे, प्रभु बचा ले उनको, बचा ले उनको। क्योंकि जो अनुभव आप कर पाओगे, आपने जो जीवन पीछे जिया है, तो आप किसी को जाते हुए देख भी नहीं पाओगे। धनी व्यक्ति नरक में चिल्ला रहा था, क्योंकि जो उसने आनंद किया था, उस आनंद के बदले में जो उसे मिला, वो नरक से चिल्ला रहा था, एक बार भेज दे। जो मेरे जीवन में अब जो मेरे अनंत काल का जो जीवन नरक का है, वो मेरे भाई ना जिए, एक बार भेज दे। और प्रभु यीशु कहता है, बाइबल है उनके पास। हालेलुया। क्या है? बाइबल है उनके पास, और मैंने एक सहायक दिया है, मैंने उनको एक अगुआ दिया है, उसकी सुने। तेरे भाइयों में से एक नबी को उत्पन्न करूंगा, और उसकी सुनना और मानना, वो मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा। पर यदि कोई उसकी नहीं सुनेगा, तो उसका बदला मैं किससे? उनसे लूंगा। ये वचन कहता है। वो दया का सागर है, वह करुणा में है, करुणा करने वाला परमेश्वर है, पर जलन रखने वाला ईश्वर है। नरक में तो डाल दिया, पर वो पुत्र कह के पुकारने वाला परमेश्वर है। वो ये नहीं कहता है दुष्ट तू सड़ यहाँ, वो कहता है हे मेरे पुत्र, तूने आनंद के दिन बिता दिए। जब मैं तुझे रो रो के पुकार रहा था, तूने नहीं सुना। हे मेरे पुत्र, आज मैं तेरी नहीं सुन पाऊंगा, क्योंकि एक बीच में क्या ठहर गई? खाई, एक खड्डा। तो भला है इस देह में रहते हुए अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता में, भलाई में, करुणा में, अच्छाई में, बुराइयों से अपने मुख को फेर लें, अपने हर एक काम को जांचे परखे हाथे से, और वचनों को ग्रहण कर ले। वो पौधा आपके जीवन में है, वो यीशु का वचन आपके जीवन में है। कड़वाहट जाती रहेगी, और फिर एक नई जीवन की शुरुआत होगी, एक नई जिंदगी परमेश्वर देने जा रहा है। कि यदि तू मेरी आज्ञा को माने और मेरी विधियों को सुने, तो मैं तुझे जितने रोग मैंने गुलामी में भेजे थे, जितने जीवन में दुख तेरे, उस परेशानी, जब तू बुराइयों में था, जब तूने मुझे ग्रहण नहीं किया, जब तू गंदी जिंदगी जी रहा था, जब तेरा विवेक अशुद्ध था, उस समय जितने रोग तुझे भेजे थे, उनमें से एक भी रोग जब तू मुझे चुन लेगा, एक भी नहीं भेजूंगा, एक भी। हालेलुया। और परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे, परमेश्वर इन वचनों से हमें बरकत दे, और हमें सदा सदा के लिए अपने राज्य का मिरास करे। और जब तक उसके आने में देरी है, तब तक के लिए हम परमेश्वर के नाम की दुहाई